हेलो प्यारे बच्चों, आज क्या है आपके लिए बहुत ही मस्त टॉपिक जिसमें हम आपको समझाएंगे कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होती है और शेप क्या होती है, इनमें अंतर कैसे होते हैं, कैसे ज्योमेट्री बनाते हैं, कैसे शेप बनाते हैं, लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, काफ़ी चीज़ों के बारे में हम बताने वाले हैं इस लेक्चर में। तो देखते हैं बेटा ज्योमेट्री होती क्या है। देखो, किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है, तो ज्योमेट्री का मतलब होता है बेटा संरचना या ज्यामिति, ठीक है। और शेप का मतलब होता है उसकी आकृति किसी मॉलिक्यूल की। तो हम किसी की ज्योमेट्री बनाने हैं तो जो ज्योमेट्री का मैंने फार्मूला बना के लिखा है, देखो ये बुक में लिखा हुआ नहीं होता है फार्मूला, मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए। ज्योमेट्री इक्वल टू होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है। बॉन्ड पेयर लोन पेयर को दोनों को आप मिला के एक आकृति बनाएंगे तो उसको हम कहेंगे ज्योमेट्री, ठीक है। बॉन्ड पेयर लोन पेयर को मिला करके जो भी हम बनाते हैं उसको हम कहते हैं ज्योमेट्री, ठीक है। अगर हम मान लीजिए शेप की बात करें, सर शेप क्या है, शेप की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ हम ले लेंगे बॉन्ड पेयर, लोन पेयर को हम काउंट नहीं करेंगे, तब बनेगी शेप। चलो कुछ एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं, ठीक है बेटा। तो ध्यान से समझेंगे। देखो, जैसे हम अमोनिया का बनाते हैं ज्योमेट्री एक स्टेप की होती है, तो किसी चीज़ की ज्योमेट्री बनाने के लिए हमें संकरण का ज्ञान होना चाहिए। आपको पता है कि अगर कहीं sp संकरण होता है, अगर sp संकरण होता है तब लीनियर ज्योमेट्री होती है। पढ़ा है ना आप लोगों ने, संकरण वाले मेरे टॉपिक में देख लो, चित्र बनवाए हैं। और कहीं अगर sp2 संकरण होता है तो वहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। और sp3 संकरण होता है तो वहाँ पर टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होती है। आप कहोगे सर हिंदी में बताओ, हिंदी में बहुत कठिन है बेटा, हिंदी में चाहो लिख लो, रेखीय और समतलीय, त्रिकोणीय और इसको बोलते हैं बेटा चतुष्फलकीय, ठीक है। और ये मैंने आपको संकरण में पढ़ा रखा है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, ठीक है बेटा। तो देखो, जैसे सबसे पहले तो हमें संकरण निकालना आना चाहिए। जब हम संकरण निकाल लेंगे, संकरण सपोज sp3 आ जाए, ठीक है, तो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। तो संकरण देखते हैं। सबसे पहले संकरण निकालने के लिए हम सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं, हैबिट ऑर्बिटल। तो देखो, नाइट्रोजन के बाहर कुछ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 प्लस 3 साइड से आइटम लगे हैं बटे 2, 8/2 और 4, हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए 4, तो संकरण होगा sp3। और जब बेटा sp3 संकरण होता है तब स्ट्रक्चर होती है इसकी, कैसी होती है बेटा, इसकी होती है टेट्राहाइड्रल, ठीक है। ज्यामिति कैसी बनेगी इसकी, टेट्राहाइड्रल, ठीक है। और टेट्राहाइड्रल कैसी संरचना होती है, ध्यान समझेंगे बेटा, टेट्राहाइड्रल होती कैसी संरचना है। देखो, टेट्राहाइड्रल संरचना जो होती है वो इस प्रकार की संरचना को हम टेट्राहाइड्रल कहते हैं। ये है टेट्राहाइड्रल, ठीक है। टेट्राहाइड्रल ऐसी होती है संरचना, समझ में आ रही है बात। तो खैर अमोनिया के केस में कैसे बनाएं इसको, तो देखेंगे बेटा। सबसे पहले इसमें निकाल लेंगे हम लोन पेयर कितने होंगे। ये तो हो गया आपका sp3 संकरण आ गया, ठीक है। लोन पेयर निकाल लो, तो बेटा लोन पेयर इक्वल टू होता है x माइनस साइड वाले आइटम जो लगे हैं, सेंट्रल आइटम के जो साइड से लगे हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 4, साइड से आइटम कितने लगे हैं, 3, तो बेटा लोन पेयर कितना आ गया, 1, तो लोन पेयर कितना आ गया, 1। अच्छा, बॉन्ड पेयर कितना होगा, तो बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं बेटा, जो 4 होते हैं, 4 में से लोन पेयर घटा दो, बॉन्ड पेयर बचेंगे, तो 3 बचेंगे, ठीक है। अर्थात ये जो वैल्यू होती है ना, जो हम यहाँ घटाते हैं, जो साइड आइटम वाली वैल्यू होती है वही बॉन्ड पेयर कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लोन पेयर होता है अमोनिया में, तो बेटा एक लोन पेयर बना देंगे अमोनिया में, क्या बना देंगे, एक लोन पेयर, ठीक है। तो बेटा एक लोन पेयर बन जाएगा अमोनिया में, तो यहाँ बन जाएगा एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर बन गया अमोनिया में, ठीक है। ये एक लोन पेयर बन गया, ठीक है। और बाकी के 3 बॉन्ड पेयर बन जाएंगे, तो 3 बॉन्ड पेयर और इन पे हाइड्रोजन अटैच्ड है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये होगी इसकी टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। तुम चाहो तो उसको और थोड़ा स्पेशली दिखा सकते हो, इस तरीके से दिखा सकते हो।
वैसे कोई जरूरी नहीं है, इतना भी सही है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसे दिखा सकते हो चाहो तो, वैसे पहले वाला ही सही था, इसको बनाना कोई ज़रूरी नहीं है ऊपर से, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को हम सरल तरीके से ऐसे बना सकते हैं, फिर से देख लो बेटा, सरल तरीके से बना सकते हैं। और बीच में ये क्या है, बीच में यहाँ पे है अमोनिया N, ठीक है। इसको सरल तरीके से हम ऐसे बना सकते हैं, देखो ये अमोनिया है, ठीक है, और ये लोन पेयर है यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्या है, ये बॉन्ड पेयर लगे हुए हैं, ये और ये और ये, ठीक है। तो ये क्या है, ये है यहाँ पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और जो टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर होती है बेटा, इसमें सभी बॉन्ड एंगल कितने होते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं सभी बॉन्ड एंगल। ये हो गई टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये क्या है बेटा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। अब इसका अगर हम शेप देखना चाहें, सर शेप कैसी होती है, तो अब देखते हैं शेप कैसी होती है। मैं उधर को मिटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं शेप बना के दिखाता हूँ बेटा, इसके शेप कैसे बनाएंगे। तो शेप में हम क्या काम करेंगे, शेप में हम लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, बस इतना सा अंतर रखना है। शेप में क्या करना है बेटा, बॉन्ड पेयर ओनली देखने हैं, लोन पेयर को काउंट नहीं करना है। तो ये रही अपनी प्यारी सी अमोनिया, ये रही प्यारी सी अमोनिया, और इसके ये रहा स्ट्रक्चर, ठीक बेटा, और ये रहे इसके लोन पेयर, ये इसके लोन पेयर हो गया। ऐसा बनाना नहीं है, ऐसे बनाना है H H और H, ठीक है। तो ये जो इसकी स्ट्रक्चर हो गई बेटा, ध्यान समझेंगे, अगर स्ट्रक्चर को देखेंगे ध्यान से तो हमें लग रही है ये गुम्बदाकार, कैसे ये गुम्बदाकार, या इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बेटा हम, जो मंदिर का गुम्बद होता है इसको बोलते हैं पिरामिडल, इसे बोलते हैं पिरामिडल, ठीक है। कैसा है बेटा ये पिरामिडल। तो अमोनिया की शेप कैसी होती है, पिरामिडल शेप होती है। अमोनिया की शेप कैसी होती है बेटा, पिरामिडल होती है, ठीक है। यहाँ बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। कितना बॉन्ड एंगल है बेटा यहाँ पर, 109 डिग्री 28 मिनट का, डिग्री ऐसा मिनट का ऐसा कॉमा लगता है, ठीक है। यहाँ जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो पहले की तुलना में घट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शेप का बॉन्ड एंगल होता है वो पहले की तुलना में कम हो जाता है और हो जाता है 107 डिग्री 48 मिनट का, 107 डिग्री 48 मिनट का, ठीक है। ये शेप में इतना एंगल होता है बेटा, और इसकी जो ज्योमेट्री होती है उसमें इतना एंगल होता है। तो समय जो इसकी ज्योमेट्री है वो कैसी है, टेट्राहेड्रल है और शेप पिरामिडल है। जनरली लोग ज्योमेट्री और शेप को एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। तो मेरे हिसाब से आपको ज्योमेट्री और शेप में अंतर क्लियर हो गया होगा। चलो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं अपनी बात को समझने के लिए, ठीक है बेटा। चलो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। वीडियो अच्छी लगती हो तो बेटा लाइक कर दो फटाफट जल्दी से। वाटर मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ठीक है। चलो बिठाते हैं उसको ज़रा। चलो अब देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में कि वाटर मॉलिक्यूल्स की आखिर शेप कैसी होगी और ज्योमेट्री कैसी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हाइब्रिडेशन निकाल लेते हैं। तो हाइब्रिडेशन का SP3 होता है, हमें पता है, लेकिन फिर भी निकाल के दिखाते हैं आपके लिए। देखो ये HOH, तो यहाँ केंद्रीय परमाणु क्या है, O है, सेंट्रल आइटम क्या है, O है। तो X की वैल्यू निकालो बेटा, तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके बाहर कोष में 6 होते हैं, ओके, बाहर कोष में 6 होते हैं, प्लस 2 साइड आइटम अपॉन 2, जो हो जाएगा 8/2, ये आ गया 4। संकरण क्या हो गया यहाँ पर, SP3, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ये क्या हो गई बेटा, ये हो गई ज्योमेट्री, ये हो गई ज्योमेट्री किसकी, वाटर मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री जो होती है टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है। और टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसी होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखने से पहले हम देखते हैं इसके लोन पेयर्स में कितने होंगे। तो लोन पेयर निकालने के लिए बेटा हम क्या काम करते हैं, 4 माइनस, मतलब ये x की वैल्यू माइनस साइड आइटम 2 है, तो लोन पेयर आ गया, लोन पेयर कितने आ गया बेटा, लोन पेयर आ गया 2, लोन पेयर आ गया 2। अच्छा बॉन्ड पेयर निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, देखो बेटा जो 4 वैल्यू आई है इसमें से लोन पेयर घटा दो, ठीक है। 4 - 2 = 2 बॉन्ड पेयर आ गए। बात समझ में, जो वैल्यू यहाँ घटाते हैं वो इसका बॉन्ड पेयर होता है। तो 2 लोन पेयर होंगे, 2 बॉन्ड पेयर होंगे, ठीक है। तो बनाते हैं इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखो
ओ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, दो बनाने हैं बॉन्ड पेयर। क्या बनाने हैं बेटा? दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर। तो बेटा एक लोन पेयर ये मान लिया हमने, ठीक है, एक लोन पेयर हमने ये मान लिया, ठीक है। अब देखते हैं इसका बॉन्ड पेयर। तो बेटा इसके बॉन्ड पेयर जो हो गए, एक H यहाँ हो गया, ये बॉन्ड पेयर हो गया, एक H यहाँ हो गया और ये बॉन्ड पेयर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब बॉन्ड एंगल देखेंगे हम, तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है बेटा 100, यहाँ पर अगर बॉन्ड एंगल देखना चाहें हम, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन होती है बेटा यहाँ पर। ये इसके बॉन्ड पेयर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने का एंगल है? ये यहाँ पे सब जो एंगल हैं वो 109 डिग्री 28 मिनट के हैं। और ये क्या है? ये है ज्योमेट्री। किसकी ज्योमेट्री है? ज्योमेट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर इसके हम शेप की बात करेंगे, शेप कैसी होती है, तो शेप में हमें लोन पेयर को कंसीडर नहीं करना होता है, ठीक है। अब देखते हैं बेटा शेप, शेप देखते हैं, शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, किसकी शेप कैसी होगी। तो उसमें लोन पेयर कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसमें बेटा जो शेप होगी वो हो जाएगी इस तरीके की, जिसमें शेप होगी वो इस तरीके की हो जाएगी। और एक बॉन्ड लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा, और ये रहा बॉन्ड पेयर, और ये रहा बॉन्ड पेयर। बेटा दो लोन पेयर, देखो दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर, तो ये इसकी ये हो गई। यहाँ पे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का है, लेकिन इसमें कितना हो जाता है 107 डिग्री 104 डिग्री ऐसे कुछ होता है, मैं देख लेता हूँ बेटा। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है 104 डिग्री 27 मिनट का, 104 डिग्री 27 मिनट का बॉन्ड एंगल हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट है, यहाँ 104 डिग्री 27 मिनट रह गया। आखिर ये कैसे होता है? अगर ये सब चीज़ जानकारी प्राप्त करनी है आपको, तो एक थ्योरी का नाम है VSPER थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड रिपल्सन पेयर थ्योरी। वो थ्योरी आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, यदि आप कहेंगे तब। तो यदि आपको वो थ्योरी जाननी है बेटा, और जानना है कि बॉन्ड एंगल कैसे कम होता है, तो आप बताइए, कमेंट कीजिए, मैं आपको उस पर भी लेक्चर बना दूंगा। और सब कुछ आपके सिलेबस 11th क्लास का ही है, नीट और IIT JEE का है, कहीं बाहर से मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ। तो मैं आपको बेटा ज्योमेट्री और उसमें शेप में अंतर आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। चलो एक आध क्वेश्चन और कराते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक आध क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी दे दूंगा, ठीक है। तो उसको मिटा दें फटाफट, तो मिटा देते हैं। बहुत ही सरल है बेटा ये, है ना। तो अगर आपको बेटा संकलन निकालना नहीं आता हो, लोन पे निकालना नहीं आता हो, बॉन्ड पे निकालना नहीं आता हो, तो प्लेलिस्ट में आकर देख लो, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। ये लोन पेयर बॉन्ड पे कैसे निकालते हैं, जो लेक्चर होगा, और लेक्चर में देख लो जाकर के बेटा, प्लेलिस्ट में सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं कि जो I3 होता है। चलो मैं एक क्वेश्चन बना के पूछता हूँ, थोड़ा सा सरल से क्वेश्चन को टिपिकल बना के पूछते हैं, ठीक है। देखो टिपिकल क्वेश्चन बना के पूछते हैं बेटा, जरा नोट करो। देखो क्वेश्चन मैं आपके लिए कैसे लिखाता हूँ, टिपिकल सा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन तो पेपर में कैसे आ सकता है आपके, ये देखो I3 नेगेटिव, I3 नेगेटिव का हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ज्योमेट्री एंड शेप बताओ, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है बेटा, देखते हैं क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आता है। और बेटा ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव में ही देखो, आपके नीट वगैरह एग्जाम होगा, कोई बड़ा एग्जाम होगा, तो उसमें ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। 4 ऑप्शन दिए होंगे, कहेगा निम्न में से लीनियर शेप किसकी होगी, या निम्न में से पिरामिडल शेप किसकी होगी, है ना। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे।
पिरामिड मतलब मंदिर का गुम्बद जैसा, जो पिरामिड जानते हैं आप, पिरामिड का मतलब ऐसा होता है बेटा, देखो जैसे कि ये त्रिकोणीय संरचना हो गई, एक ऊपर ऐसे ये निकला, ये पिरामिडल, ये कहलाता है इस टाइप से, ठीक है ना, पिरामिडल स्ट्रक्चर। खैर आप जानते होंगे, मुझे उम्मीद है कि पिरामिड क्या होता है, तो इसके बारे में बताना है आपको। तो आपके 4 ऑब्जेक्ट दिए होंगे, क्या निम्न में से लीनियर कौन सी है, ऐसे पूछ सकता है। तो अब देखते हैं बेटा कि इसकी शेप क्या होगी, या ज्योमेट्री क्या होगी, या लोन पेयर वगैरह सब कुछ देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हाइब्रिडेशन याद करना है इसमें हमें। तो देखते हैं बेटा I3 नेगेटिव का हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए बेटा हम सबसे पहले हम काल्पनिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आई शायद ऐसे लगे होंगे, काल्पनिक स्ट्रक्चर है, फिक्स नहीं है इस तरफ से, ठीक है। और इसमें ये हो गया सेंट्रल आइटम, ये क्या हो गया साइड आइटम, और ये क्या हो गया साइड आइटम हो गया। अब इसका संकर्ण याद करते हैं। संकर्ण याद करने के लिए हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो उसमें बेटा सेंट्रल आइटम आयन, तो ये कहाँ का है, बैग नंबर 17 का है, तो 7 भाग उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, +2 +1, ये वाला ये हो जाएगा 10/2, अर्थात 5 वैल्यू आ जाएगी। तो sp3d हाइब्रिडेशन हो गया, ठीक है। तो बेटा जब sp3d होता है तो कौन सी ज्योमेट्री बनती है, यहाँ पे बनती है बेटा ट्राइगोनल बाईपैरामिडल। देख लो बेटा, आपको लिखवाया हुआ संगढ़ में देख लो, ठीक है। तो कैसी होती है ज्योमेट्री है बेटा। अच्छा लोन पेयर देख लो, इसमें लोन पेयर कितने होंगे, लोन पेयर कैसे निकालते हैं बेटा, एक्स माइनस साइड के आइटम जो भी लगे हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, ये 5, साइड में आइटम कितने लगे हैं, देखो साइड में आइटम कितने लगे हैं, 2, तो लोन पेयर कितने आ गए, 3 लोन पेयर आ गए। अच्छा बॉन्ड पेयर कैसे निकालेंगे, जो घटाया वैल्यू वही बॉन्ड पेयर होता है बेटा। चाहो तो ऐसा करो, ये जो लोन पेयर है वो इस 5 में से घटा दो, तो कितने आएंगे, 2 आएंगे, 2 बॉन्ड पेयर होंगे इसमें, ठीक है। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखो बेटा ट्राइगोनल बाईपैरामिडल, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें ट्राइगोनल बनेगा, ट्राइगोनल, ठीक है, ट्राइगोनल ऐसे तो होता है ट्राइगोनल। तो वो ट्राइगोनल बन गया बेटा एक, मतलब यहाँ पे बीच में क्या होगा, बीच में आई होगी, ठीक है, और ऐसे एक ट्राइगोनल बनता होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। चलो इसको मिटा के दोबारा समझाता हूँ। ट्राइगोनल बाईपैरामिडल, तो इसके लिए बेटा हमारे लिए एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा स्टेप से। ट्राइगोनल बाईपैरामिडल, पैरामिडल का मतलब एक बेटा ऊपर को देखो बना दो, ऐसे होगा। तो मान लीजिए ऐसे कर दूँ, ये इसको हो जाएगा, तो पैरामिड बन जाएगा नहीं बन जाएगा, हाँ पैरामिड बन जाएगा। देखो पैरामिड कैसे बनता है, देखो ध्यान समझो पैरामिड कैसे बनता है। देखो बेटा जैसे कि ये है, ये त्रिभुज जैसी आकृति है, ठीक है, और मैंने एक यहाँ पे ऐसे एक बना दिया ये, और इसको मिला दो सबको, ये कहलाता है पिरामिड कहलाता है, ठीक है। अगर नीचे भी बना दें कैसे ही, मान लीजिए ऐसा है, और हमें कैसे नीचे बना दें इसको ऐसे, इसको सबको मिला दो, तो ये कहलाएगा, ये भी पिरामिड है और ये भी पिरामिड है, और दोनों मिला तो कहलाएगा डाई पिरामिड, ठीक है। समझ में आ रहा है आपके लिए। तो ये पिरामिड की स्ट्रक्चर होती है। मंदिर का गुम्बद देख लेना, ऊपर के लिए उठा हुआ होता है इस तरफ से, वो पिरामिड होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 लोन पेयर है, ठीक है। तो देखो बेटा 3 लोन पेयर है यहाँ पर। तो लोन पेयर देखो, एक तो लोन पेयर यहाँ लगता है, एक लोन पेयर ये, ठीक है। देखो एक लोन पेयर यहाँ, ये 3 तो हुआ लोन पेयर्स के, ठीक है। और बाकी का ये एक आई हो गया और एक आई ये हो गया, एक बीच में आई होता है, ये हो गई ट्राइगोनल। देखो बेटा ट्राइगोनल बाईपैरामिडल कैसे, अगर इसको हम मिलाएं तो एक पिरामिड ऊपर के लिए बन जाएगा, ठीक है। मिलाना चाहो, वैसे जरूर तो नहीं है, इतना ही सही है, तुम चाहो तो उसको मिलाकर देख सकते हो, इतना ही तो मिला लो, ठीक है। समझा रहा हूँ अब अगले देखो, तुम चाहो तो उसको ऐसे मिला लो बेटा, ऐसे मिलाओगे, उसको ऐसे मिलाओगे, ठीक है, और उसके बाद इसको ऐसे मिलाओगे, ठीक है, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, तो तुम देखोगे कि यहाँ पर एक मंदिर का गुम्बद जैसा बन गया, दिख रहा है मंदिर का गुम्बद जैसा। तो ये बेटा एक पिरामिड ऊपर के लिए, तुम चाहो तो नीचे के लिए मिला दो सबके लिए, तो यहाँ पे बाई पिरामिड हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा यहाँ पर
ट्राइगोनल, बेटा ट्राइगोनल बीच का हो गया, एक पैरामीटर ऊपर के लिए और एक पैरामीटर चाहो तो तुम नीचे के लिए ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से, ये और ये, ठीक है। वैसे पहले बनाया था वो भी सही था। तो ये हो गया ट्राइगोनल बाई पैरामीटर स्ट्रक्चर। ये ज्योमेट्री होगी बेटा, ये क्या बन गई, ये बन गई ज्योमेट्री। अब इसके हम शेप बनाना चाहें तो शेप में क्या करेंगे, लोन पेयर पर ध्यान नहीं देंगे, खाली बॉन्ड पेयर बना देंगे, वो जिम्बस बन जाएगी शेप, ठीक है। अब देखते हैं कि इसकी शेप क्या होगी, I3 नेगेटिव की शेप ऑफ I3 नेगेटिव, इसकी हम शेप देखना चाहते हैं। तो इसमें शेप कैसे बन जाएगी बेटा, एक आई ये ले लो, एक आई बीच वाली और एक आई ये वाली, ठीक है। और लोन पेयर देखो बेटा, एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा और एक लोन पेयर ये रहा। तो ये बन गई इसकी शेप। और शेप कैसी होती है, यहाँ एंगल देखोगे तो 180 अंश का हो जाएगा। शेप कैसी होती है, शेप होती है इसकी लीनियर शेप होती है, ठीक है। कैसी होती है, सिर्फ लीनियर होता है। यहाँ पर अगर आप एंगल देखोगे तो बेटा इसके देखो ये और ये इनके बीच में जो एंगल है वो हो जाएगा 120 अंश का, ठीक है। कितना हो जाएगा, 120 अंश का। और बेटा देखो ये कैसे बना हुआ है, देखो एक ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल के लिए मैं आपको कैसे दिखाऊं बना करके, मेरे पास अभी पेन नहीं है। देखो बेटा ध्यान समझना, देखो एक ऐसा है ये और एक ऐसा है, ठीक है, और एक ऐसा है, ये समझ में आ रहा है, ऐसा ये हो गया ट्रायंगल। और एक ऊपर के लिए है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल के बीच में है 120 का एंगल, ये ऊपर के लिए है वो है 90 का एंगल। तो यहाँ से यहाँ का अगर एंगल देखेंगे हम, ये यहाँ का और यहाँ के बीच का, तो ये होता है 90 का एंगल। तो यहाँ एंगल जो है 90 के और 120 अंश के हैं, और यहाँ पे सिर्फ हो जाता है 180 अंश का एंगल। तो ये हो जाता है शेप और ये जाता है ज्योमेट्री। तो मेरे हिसाब से आपको बेटा ज्योमेट्री और शेप में कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। ज्योमेट्री और शेप बनाना आप सीख चुके हैं कि कैसे ज्योमेट्री बनती है और कैसे शेप बनती है, ठीक है बेटा। तो अच्छा CH4 का तुम बनाओगे, CH4 का जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल, और शेप होती है वो भी टेट्राहेड्रल ही होती है, क्योंकि CH4 में लोन पेयर नहीं होता है। तो वीडियो अच्छी लगी कर दियो लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब। अगर कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और फटाफट आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।